राम राम सा सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे से जुड़ रहे तमाम नौजवान साथियों का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं कि चुनाव प्रचार में आप सब लोगों ने जो मेरा सहयोग किया है वो आने वाले समय के अंदर नौजवान और किसान की आवाज़ को मजबूत करने के लिए 25 तारीख को मतदान करने के अंदर हनुमान बेनीवाल के चुनाव चिन्ह, चंद्रशेखर आजाद के चुनाव चिन्ह, गठबंधन के अंदर बोतल के निशान पर मोहर लगाएं। नौजवान साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 5 साल के अंदर जिस प्रकार से आप सब लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए मैं हमेशा लड़ा हूं, लगातार प्रत्येक जगह पर, हर आंदोलन के अंदर, हर धरने के अंदर आप लोगों ने जो मुझे स्नेह और आशीर्वाद दिए है, उस आशीर्वाद के कारण आज चुनाव, श्री डूंगरगढ़ का चुनाव इस मोड़ के अंदर है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक मतदाता, प्रत्येक कार्यकर्ता लगातार मजबूती की ओर बढ़ रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस चुनाव के अंदर श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निश्चित तौर पर विजय के रूप में हनुमान बेनीवाल को एक नया संदेश देंगे। आज चुनाव के अंदर हमें सोचने की जरूरत है कि आखिर क्यों हम वोट कांग्रेस पार्टी को दें। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हैं, वो जो पहले कह रहे थे कि अशोक गहलोत ने हमें ये दिया, अशोक गहलोत ने हमें वो दिया, और जब उनके टिकट कटने की बात चली तो वो तत्काल निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये हालात है कांग्रेस पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी की यही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ सारे लोग, बीजेपी के जितने भी नेता हैं, वो सारे भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ लगे हुए। तो मैं आपको कहता हूं, क्योंकि कारण है कि भाजपा का जो कैंडिडेट है, उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों में मजबूत कार्यकर्ता है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं है। मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का समर्थन करवाएं, ताकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर कोई कार्यकर्ता नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति कार्यकर्ता नहीं, पदाधिकारी और सब हनुमान बेनीवाल के रूप में काम करते हैं। आपको मैं निमंत्रण देता हूं कि आप अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट दें। और कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमें सोचना होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव जो लड़ रहे हैं, उन्होंने कितनी पार्टियां बदली। सबसे पहले 75,000 वोट आम लोगों ने, किसान ने कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ उनको दिए। लेकिन पंचायत चुनाव के अंदर जिस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से ताराचंद सारस्वत और गिरधारी लाल जी मैया एक हो गए और एक होकर पंचायत चुनाव लड़े। उसके बाद में कृष्णाराम जी नाई और गिरधारी जी मैया नगर पालिका चुनाव में एक हो गए, और उसके बाद में गिरधारी जी सचिन पायलट के खेमे में चले गए दिल्ली मानेसर, और उसके बाद में गहलोत के अंदर चले गए। कितने मंत्री समय था जब भंवर सिंह भाटी से लड़ना था, बीडी कल्ला से लड़ना था, उस वक्त तो ये बीडी कल्ला को और भंवर सिंह भाटी को होटलों में माला पहना रहे थे, और उस वक्त अगर सड़क पर कोई लड़ रहा था तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय के अंदर ये प्रत्येक नेता आपको कह रहे हैं कि 25 तारीख को वोट दो, 25 तारीख को वोट दो। मैं आपको कह रहा हूं कि ये 4 तारीख को कोई भी नेता आपको सड़क पर लड़ता हुआ नहीं मिलेगा। किसान और जवान जो लाइट के लिए परेशान हो रहे हैं, जो गाँव के अंदर सरकारी ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, जो हॉस्पिटलों में अव्यवस्था हो रखी है, उन सबको अगर सही करना है तो नौजवान को आगे आना होगा। ये नेता अभी रात को निकले हुए हैं, रात को गाँव के अंदर बुजुर्गों के पैर पकड़ रहे हैं कि आप, हमारा लास्ट चुनाव है। मैं कह रहा हूँ कि लास्ट चुनाव है तो आपका क्या लड़ना जरूरी था? किसने आपको कहा कि आप लास्ट चुनाव लड़ो? क्यों लड़ रहे हो आप लास्ट चुनाव? घर पे बैठ जाओ। मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाला समय, जो आप मतदान के दिन बोतल के निशान पर मोहर लगाएं, और आने वाला समय नौजवान का है। इस बार श्री डूंगरगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ये सीट निकालकर हनुमान बेनीवाल को मजबूत करेंगे, सीट जिता कर देंगे। नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक गाँव से लगातार हर दिन जिस प्रकार से चुनाव का पर्चा भरने के बाद में जो सहयोग मिला है, हर गांव से हम राष्ट्रीय पार्टियों को पीछे छोड़ रहे हैं। तीनों पार्टियां गांवों के अंदर पिछड़ती जा रही है। हर गांव के अंदर नौजवान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट दे रहे हैं। हर गांव के अंदर किसान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट दे रहे हैं। हर गांव के अंदर जवान और किसान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन को वोट दे रहे हैं। हमें समझना होगा कि देश के अंदर दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो देश के अंदर चंद्रशेखर रावण लड़ रहा है और राजस्थान में हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है।
हमें हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर की इस लड़ाई को जो इन्होंने शुरुआत की है आम जन के हक के लिए सब डूंगरगढ़ के अंदर मजबूत करना है। और यही हालत कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो और भारतीय जनता पार्टी के नेता और माकपा के नेता 5 साल तक गांव के अंदर आप लोगों के बीच में नहीं आए। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि 38,000 वोट जो श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर नए चढ़े हैं वो तमाम वोटर इस बार परिवर्तन को वोट दें, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट दें, हनुमान बेनीवाल को वोट दें, विवेक महात्रा के संघर्ष को वोट दें, चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष को वोट दें। मैं आपको कहना चाहता हूं कि नौजवान साथियों, हमें सोचना होगा कि जब ये जो नेता है, ये नेता आपको 4 तारीख के काम नहीं आएंगे। अगर कोई चारे की झाल और कोई पिकअप भी पकड़ ली तो आप लोगों की मदद नहीं करेंगे। आपके पास में इनके नंबर भी नहीं है। मैं विवेक महात्रा आपका भाई हूँ, हमेशा आपके बीच में रहता हूँ, आप लोगों को उपस्थित मिलता हूँ। चाहे बिजली बोर्ड हो, चाहे जलदाय विभाग हो, चाहे वाटर वर्क्स के किसी भी कर्मचारी के अंदर अगर गाँव के अंदर बंद सरकारी ट्यूबवेलों की जो मोटर है उन सबको लेकर, और ट्रांसफार्मर, बिजली बोर्ड, लाइटों के लिए, बिजली के लिए हर जगह पर मैं आपको हाजिर मिलूंगा। हॉस्पिटल में आपको हाजिर मिलूंगा। तहसीलदार के दौर से काम होगा वो काम मैं आपका कराऊंगा। कलेक्टर एसपी लेवल का काम होगा वो काम भी करवाएंगे। ये नेता आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट देकर अपने अपने बूथ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आगे मजबूती प्रदान करें, गांव से मजबूती प्रदान करें। नौजवान साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं क्योंकि मैं प्रत्येक गांव के अंदर गया और हर गांव के अंदर जिस प्रकार से आपने मेरा मान सम्मान किया, जिस प्रकार से मेरा सहयोग किया, जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे जाने के बाद में गांव के अंदर, हर गांव के अंदर जो समीकरण बदले हैं, प्रत्येक गांव के अंदर जिस प्रकार से लोग वोट दे रहे हैं शानदार तरीके से, हर गांव से जो वोट मिल रहे हैं उस वोट के आधार पे आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस चतुष्कोणीय मुकाबले के अंदर कड़ी टक्कर के अंदर है। साथियों, मैं कह रहा हूं कि आप अगर 25 तारीख के वोटिंग के दिन तक अगर रालोपा का कार्यकर्ता, रालोपा का पदाधिकारी और रालोपा का एक एक वोटर अगर मजबूती के साथ में खड़ा रह गया, टिका रह गया, चाहे कॉमरेड हो, कॉमरेड को पूछिए कि 5 सालों के अंदर जब किसान खून के आंसू रो रहा था खेत के अंदर, तब कहां थे गिरधारी जी मैया? गिरधारी जी मैया तो वीडियो डाल रहे थे कि मेरे को देरासर के किसानों ने मेरे खेत के अंदर आकर मुझे बंधक बना लिया। मैं पूछना चाहता हूं विधायक जी, आप क्षेत्र के विधायक थे, आप खेत के अंदर उस वक्त आराम क्यों कर रहे थे? आपको लड़ना था ईएन से, लड़ना था जेईएन से, ऐसे से लड़ना था आपको। मैं आपको कह रहा हूं कि आप के मान और सम्मान को मैं झुकने नहीं दूंगा। ये जो बीजेपी के जो नेता हैं ताराचंद जी, आज चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने 5 सालों के अंदर बिजली पानी की किसी समस्या को लेकर आवाज नहीं उठाई और कह रहे मुझे मौका दो। तो आपके देश में सरकार है, मोदी आज प्रधानमंत्री है, आपने करवाया तो नहीं। श्री डूंगरगढ़ के अंदर 1 रुपए अगर केंद्र सरकार का दिया हुआ है, श्री डूंगरगढ़ में एम्स जैसी हॉस्पिटल बनाते आप, लेकिन आप नहीं कर पाए। 5 साल तक बीजेपी के नेता ने सिर्फ एक ही काम किया, गाँव में फोन करके पूछा कि कोई मोटी मोखान है तो बताओ। इसके अलावा इन्होंने आप लोगों की तकलीफ के बारे में कभी नहीं पूछा। बिजली के आंदोलन के अंदर, पानी के आंदोलन के अंदर, श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर शहरी वार्ड की क्या स्थिति है, ये ताराचंद जी सारस्वत खुद अपने मुंह से कह रहे थे कि मानमल जी शर्मा जो चेयरमैन है उनकी चपरासी कर्मचारी भी नहीं मानता। तो आप कौन से, आपकी कैसे मानेंगे? आप ही इनके ही तो भाई हो, आपकी कैसे मानेंगे? आप कौन से ऊपर से आए हुए हो? ये इसके अंदर ये सारे नेता, तमाम नेता आप लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि नौजवान साथियों, निकल जाओ अपने अपने घरों से और एक एक वोटर को लेके आओ, एक एक वोटर को मजबूत करके, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चंद्रशेखर आजाद और चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी आजाद समाज पार्टी, उस पार्टी को मजबूती प्रदान करनी है। बड़े भाई चंद्रशेखर जी रावण और हनुमान बेनीवाल के गठबंधन को मजबूती प्रदान करनी है। हर गांव से हमें संकल्प लेना है कि हनुमान बेनीवाल के संघर्ष को मजबूती प्रदान करनी है। वोटों के अंदर अब ये स्थिति आ गई कि सारे नेता लोगों के पैर पकड़ने के अंदर लगे हुए हैं। मैं आपको कह रहा हूं, रात के अंधेरे के अंदर जो नेता आपके पैर पकड़ रहे हैं, वो दिन के उजाले के अंदर आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। ये नकली जो इन्होंने व्यवस्था चलाई है, इस व्यवस्था को बदलने के लिए नौजवान लड़ रहा है। मैं आपको कह रहा हूं कि गांव-गांव से, हर शहर से, वार्ड से, बूथ से आप लोग हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावण के गठबंधन बोतल के निशान पर बटन दबाकर आपके भाई विवेक महात्रा को मजबूत प्रदान करें। और ये समय, आज का जो समय है, इस समय में मैं हर गांव के अंदर गया, प्रत्येक नौजवान से मिला, प्रत्येक व्यक्ति से मिला, किसान से, खेत और ढाणियों के अंदर मिला। और अगर फिर भी मैं आप लोगों से, अगर कोई मेरा साथी
दिन से मैं नहीं मिल पाया। मेरा फोन 24 घंटे आपके लिए चालू है, हमेशा आपके बीच में हाजिर हूँ। तत्काल रूप से आप मुझसे संपर्क करें, मुझसे मिलें और किसी भी प्रकार की जरूरत होने पर आप सीधे मुझे संपर्क करें। आपको 25 तारीख को हनुमान बेनीवाल के संघर्ष को, आपके खुद के संघर्ष को, सड़क पर जो हमारा संघर्ष था, याद करो वो रातें जब सर्दी की ठंडी रातों के अंदर मैं डेलवा, गुसाई सर, लादरिया, मनकरा सर और इन सारे गांवों के लिए बिजली की लाइन के लिए बैठा। याद करो वो जब इनपाल सर, गुसाई सर, रायकान, सांखलान, हिरावतान, बाडेला, नौसरिया, मिंगसरिया के गाँव के लिए जब बिजली के खंभों की और नई लाइन की जरूरत थी तो आपके साथ उस सड़क पर संघर्ष किया। पॉलीट्रोमा हॉस्पिटल के लिए जो हमारे संघर्ष था, हमने जो सड़कों पर आंदोलन किए, मुख्यमंत्री को घेरा, ट्रक वाले मेरे भाइयों के लिए जो हम लखा टोल के अंदर लगातार धरने किए, हर व्यवस्था के अंदर हर जगह पर मैं आपके बीच में रहा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति तन मन से और समर्पित भाव से हनुमान बेनीवाल के लिए लग जाए। तमाम मेरे भाई जो लगे हुए गाँव के अंदर वो दुगने जोश के साथ में लग जाएं। ये 25 तारीख को इस श्री डूंगरगढ़ के किसान का, जवान का सम्मान बढ़ाने के लिए, हनुमान बेनीवाल के संघर्ष को मजबूत करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मतदान के अंदर वोटों की अपील करके और वोट ज्यादा से ज्यादा बोतल के बटन पर दबाकर हनुमान बेनीवाल को मजबूत, इस चतुष्कोणीय संघर्ष के अंदर प्रत्येक नेता, हर नेता अपने अपने स्तर पर और अलग अलग गुमराह करने के तरीकों के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन आपको गुमराह नहीं होना है, आपको अपना संकल्प नहीं छोड़ना है। हमें हनुमान बेनीवाल को मजबूत करना है, उनके संघर्ष को मजबूत करना है। आप सारे लोग, तमाम नौजवान साथी समझदार हो, सोशल मीडिया का युग है, हर बातें जो लोग और नेता हमेशा करते हैं, ये जो अभी गाँव के अंदर भाषण दे रहे हैं, ये दोबारा आपके गाँव के अंदर नहीं आएंगे। आपको सोचने की जरूरत है कि उस वक्त आपका भाई आपको हाजिर मिलेगा। दूसरे नेता जिनके नंबर ही आपके पास में नहीं है, उनके लिए आपको एजेंटों के माध्यम से मिलना पड़ेगा। एक मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि चाहे कॉफी हो और चाहे माखपा हो, इन तीनों के गाँव के अंदर जो एजेंट घूम रहे हैं, जो आपके गाँव की गारंटियां लेके आ गए घूम चक्कर पे आके कि आप इन गाँव, इस मेरे गाँव की चिंता मत करो, मैं आपको आगे निकाल दूंगा, उन सारी गारंटियों को तोड़ना है। उन सारे गारंटरों को भी याद दिलाना है कि असली वोट किसान और जवान के पास में है, किसान और जवान के दिल के अंदर है। हमें दबना नहीं है। आप लोग मजबूत होकर निकले, मजबूती के साथ में, किसी की गुलामी की दास्तां स्वीकार नहीं करनी। हमें संकल्प लेना है कि इन तीनों पार्टियों को घर बैठाएंगे जो लगातार 5 साल तक किसान को धोखा करते रहे। मैंने कहा गिरधर जी मैया को, आपने डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर किसानों को फसल बीमा क्यों नहीं दिलाई? जब टिड्डी का प्रकोप था, जब ओलावृष्टि थी, जब किसान बिजली के अभाव के अंदर तड़प रहा था, खून के आंसू रो रहा था, तब क्यों नहीं मिली फसल बीमा? क्यों नहीं मिल रहा? नौर, भादरा, रावतसर, पल्लू, टिब्बी, सरदार शहर, तारानगर, जब हर जगह बीमा मिल सकता है तो डूंगरगढ़ के किसानों का आपने बीमा क्यों नहीं दिलाया? और जो पॉलीट्रोमा हॉस्पिटल है, आज ये सिंचित क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र के अंदर कृषि कार्य करते हुए दुर्घटनाओं के अंदर जिस प्रकार से एक्सीडेंट होते हैं, हमने बार बार कहा कि ट्रोमा हॉस्पिटल स्वीकृत हुआ हमारे संघर्ष के कारण। और ट्रोमा हॉस्पिटल हमारे कितने भाइयों की जो निधन हुआ, वो मत है कि जो हमारा संघर्ष था। लेकिन इन नेताओं ने, वर्तमान विधायक ने जो हॉस्पिटल को रोकने का काम किया कि चुनाव के ऐन वक्त पर पाया लगाएंगे ताकि लोग हमें वोट दें। वोट की राजनीति के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। आज श्री डूंगरगढ़ की हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? डॉक्टर नीचे बैठा है तो आपको ऊपर बुलाएगा, ऊपर बैठा है तो नीचे बुलाएगा। जब तक आपसे 100 रुपए नहीं लेगा, जब तक आप दवाइयां बाहर से नहीं मंगाएंगे, पार्टी के रुपए नहीं दोगे, तब तक आपका काम नहीं करेगा। यही स्थिति तहसील की है। हर जगह पर पटवारी, ग्राम सेवक आपके काम नहीं कर रहे, आपके मान सम्मान का ध्यान नहीं रखने। एएन और जयन किसान के बाप बनकर बैठे हुए हैं। उन एएन और जयन को अगर सबक सिखाना है तो विवेक मात्रा को मजबूत करो, विवेक मात्रा के संघर्ष को मजबूत करो। गांव गांव, ढाणी ढाणी जाकर अलग जगह हो, वोटर को लेकर आओ और मतदान के अंदर पानी के बोतल के निशान पर बटन दबाकर हनुमान बेनीवाल के संघर्ष को मजबूत करो। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस समय के अंदर मैं प्रयास कर रहा हूँ, अभी भी हर जगह आपके बीच में पहुंचूंगा, हर जगह कोशिश करूंगा। लेकिन जब तक आप गांव के अंदर बैठा प्रत्येक नौजवान हनुमान बेनीवाल बनकर काम नहीं करेंगे, तब तक हमें इस चीज को, संघर्ष को जारी रखना है। और मतदान के दिन पूरी मजबूती के साथ में, हमेशा पूरी मजबूती के साथ में हमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है। अभी मैं कार्यक्रम के अंदर जो आधार संहिता के चलते जो कार्यक्रम गांव के अंदर है, उसका जो हमारा रेडी कार्यक्रम है, उसके अंदर मैं जा रहा हूँ।
मैं आप लोगों से एक बार पुनः अपील करता हूं कि आप लोग मजबूती के साथ में हनुमान बेनीवाल के संघर्ष को, मेरे संघर्ष को मजबूत करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है कि परिणाम आने के बाद में कोई नेता आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको वोट विवेक माचरा के खाते में डालना है, हनुमान बेनीवाल खाते में डालना है, चंद्रशेखर रावण के देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।